हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गणियोगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 20 और 21 तारीख के राशि फल के बारे में कि 20 और 21 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि किस राशि वालों के लिए ये 2 दिन का समय अच्छा है तो किस राशि वालों के लिए ये 2 दिन का समय बुरा है। सबसे पहले आइए इस पंचांग के बारे में जानते हैं कि 20 और 21 तारीख के पंचांग क्या कहते हैं, पंचांग की मूलभूत बातें क्या हैं उसको जानेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी राशि वालों का राशि फल जानने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, 20 तारीख को प्रतिपदा तिथि, शतभिखा नक्षत्र, मंगलवार का दिन, चंद्रमा कुंभ राशि में, शुभ समय 11:58 AM से 12:50 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको 20 तारीख को नहीं करनी है। आपके लिए वो अच्छा नहीं है। आपके लिए अगर यात्रा करते हैं तो कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ समस्या आने की संभावनाएं हैं। 20 के बाद 21 की बात करेंगे। 21 तारीख को द्वितीया तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, 12:34 रात तक, बुधवार का दिन, चंद्रमा कुंभ राशि में और शुभ समय की अगर बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त 21 तारीख को नहीं है, अर्थात शुभ समय नहीं है। कोई बड़ा शुभ काम करने का प्रयास, नया काम करने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे दिशाशूल की तो दिशाशूल जो है उत्तर दिशा की तरफ है 21 तारीख को। तो 21 तारीख को आपको उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको इसके समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, आपको कुछ परेशानी भी परेशान कर सकती है। आइए दैनिक राशि फल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा जो हमारी होगी वो मेष राशि से आरंभ करेंगे। मेष राशि वालों के लिए 20 और 21 तारीख के समय में चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में है और 11वें भाव में चंद्रमा के रहने के कारण 20 और 21 तारीख को मेष राशि के जातक को कुछ विशेष धन के लाभ का योग बनेगा। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको कुछ छोटी हो या बड़ी हो उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है। मनोकामना के पूर्ति का भी ये योग है। ये समय आपके इच्छा पूर्ति का भी है, मनोकामना की पूर्ति का भी है। छोटी छोटी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। अगर मेष राशि वाले आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको मदद मिलने की संभावना है। और जब भाई बहन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी जगह काम करते हैं जहां पर में आपसे कोई सीनियर है तो इन 2 दिनों में आप चाहें तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी आपके कुंडली के पंचम भाव पर में और 5वें भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों तो क्या होगा, जिसको संतान है उसको संतान का सुख मिलेगा। जिसके पास में संतान नहीं है, जो आपके संतान के समान बच्चे हैं, अगर आप उसके साथ चाहें समय बिताना तो बिता सकते हैं। आपके विद्या और बुद्धि का अच्छा खासा प्रदर्शन इस समय में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर आप कहीं प्रेम संबंध में हैं, लव अफेयर में हैं, उस मामले में भी आपका समय वाकई में अच्छा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उसमें भी आपको मेष राशि वाले राहत देखने को मिलेगी। बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में है। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में पिता और पिता की संपत्ति से कुछ विशेष लाभ मिल सकता है।
आप चाहें तो अपने पूर्वजों का कोई समस्या है, पूर्वजों की कोई संपत्ति है जिसके कारण वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति चल रही है, आप चाहें तो उसमें पहल करके इन 2 दिनों में कुछ हद तक आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि का योग है। इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब में खूब चार चांद लगने का ये समय है। अगर आपको घुटने में दर्द है, पांव से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उससे राहत होगी। और इसकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का योग, माता तुल्य महिलाओं से लाभ का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित सुख का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा इन 2 दिनों में आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा। कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। अगर राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, भाग्य का साथ है तो निश्चित तौर पर में आपको उसका सहयोग इस समय में मिथुन राशि वाले प्राप्त होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप चाहें तो इस समय में आप ससुराल से भी लाभ ले सकते हैं। आपको ससुराल से भी लाभ का योग बन रहा है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन सब का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। इन सब के तरफ से आपको सहयोग प्राप्ति का भी योग है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव पर में, और जब 3रे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, जूनियर से फायदा होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित, ENT से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है, समस्या है, तो उससे भी आपको राहत देखने को जरूर मिलेगी। आप अपने पराक्रम के बदौलत, अपने बाहुबल, भुजा बल के बदौलत किसी भी बड़े से बड़े असंभव को भी संभव करने की क्षमता इन 2 दिनों में रख सकते हैं। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 8वें भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाएगा। जैसे कि आपको पैखाने के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है, पाइल्स है, बवासीर है इत्यादि किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अगर कोई काम विदेश से फंसा हुआ है, आप जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस गांव, जिस शहर, जिस राज्य, जिस देश में आप हैं, वहां से किसी दूसरे जगह का अगर आपका काम फंसा हुआ है, तो इस समय में अगर प्रयास किया गया तो आपको उसका उचित लाभ मिल सकता है। आपका काम क्लियर हो सकता है, आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। इस समय में आपके लिए दुर्घटना का भी योग है, आपके लिए चोट लगने की संभावना है। हो सकता है कहीं खेल कूद, इधर उधर भाग दौड़, जाने आने, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको चोट लग सकती है। अष्टम भाव आपके हर कार्य में रुकावट और बाधा को भी इन 2 दिनों में उत्पन्न करेगा। आप किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे आपकी इतनी आसानी से कोई काम कर्क राशि वालों का नहीं हो रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि 2रे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय अच्छा नहीं है। जो जमा पूंजी है, पैसा हाथों से निकलता हुआ चला जाएगा। अनुभव करेंगे आप, देखेंगे आप कि आपकी बोली के कारण, आपके वचन के कारण आप कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसके कारण से आपका बना बनाया खेल, बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। देवी और सज्जनों, परिवार के लोगों से इस समय में विशेष मदद की अपेक्षा ना रखें, पड़ोसी से विशेष लाभ की अपेक्षा ना रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है इस समय में आपको झूठ भी बोलना पड़े। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये समय बहुत अच्छा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि अगर आप डेली का कोई काम है जिसमें डेली का कोई आमदनी का सोर्स है, स्रोत है, तो वो आपका अच्छा चलेगा।
चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के प्रथम भाव पे अर्थात आपके मस्तक पर में, अर्थात आपका चेहरा इस समय में चंद्रमा के समान चमकता हुआ प्रतीत होगा। इस समय में आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा, बहुत ही बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव चरित्र भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप निश्चित तौर पर में कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप स्वयं अथवा आपके परिवार वाले लोग आप पर में गौरव करें, आप पर में गर्व करें। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को इस समय पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या परेशान कर सकती है। अचानक से आपके ऊपर में बिना मतलब का कहीं न कहीं से किया हुआ कुछ कभी का काम, उसका आरोप इस समय में लग सकता है, अर्थात आप अपयश के भागी हो सकते हैं, कलंक लगाया जा सकता है। किसी प्रकार का आपको आरोप से अगर बचना है तो चंद्रमा के मंत्र का जरूर जाप करें, अथवा आज और कल यानी कि 20 और 21 तारीख को शिव को, भगवान शिव को दूध जरूर अर्पण करें। 20 और 21 तारीख को इस समय में कन्या राशि वाले, अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है, कर्ज में आप हो, तो वहां से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वहां से आपके सामने परेशानी आ सकती है। जिसने पैसा दे रखा है वो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आप एक चीज और देखेंगे कि मामा पक्ष में कुछ परेशानी हो सकती है, और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा का ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का कुछ खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है, आपके पैसे कुछ हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने आंखों का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों को इस समय में चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। इस समय में आपका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, आपके बुद्धि का टक्कर देने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में अगर कहीं पर कोई प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है, कोई लव अफेयर चल रहा है, उस मामले में भी लाभ होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि कुछ भी इस प्रकार का अचानक से धन लाभ का अगर सोर्स है, वहाँ से कुछ फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट आप इस समय में हासिल कर सकते हैं। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में कुछ लग्जरी सुख आपको मिल सकता है, माता से लाभ मिल सकता है, कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब से संबंधित कुछ काम आपका बन सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको है तो उससे भी आपको राहत देखने को मिल सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृश्चिक राशि वालों की वृद्धि होगी। बात करेंगे वृश्चिक के बाद धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ का योग, पराक्रम में वृद्धि का योग, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना, और यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में यानी कि भाग्य का भी साथ मिलना, ससुराल से भी लाभ मिलना, कुछ धर्म कर्म का भी काम करना। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। दूसरे भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शाता है कि मकर राशि वालों, इस समय में आपको अपने वाणी के कारण, बोलने के कारण, अपने जो एक वाक क्षमता है, वक्ता पावर है आपके पास में, उसके कारण आपका एक विश्वास जमेगा, आपका एक वर्चस्व जमेगा। लोग इस समय में आपकी बातों को सुनेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस होकर जब आप बोलेंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। आपके बोलने के कारण आपका बहुत सारा काम बन जाएगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी से भी कुछ फायदा हो सकता है, धन संपत्ति की भी कुछ प्राप्ति होने की संभावना। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में कुछ कार्य में रुकावट और बाधाओं के भी योग बनेंगे, उस पर में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। धनु के बाद मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि चेहरा इतना चमकदार होगा इन 2 दिनों में, काला गोरा
कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे में एक गजब का चमक, एक गजब की आकर्षण देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बुद्धि, विवेक, कौशल इस समय में बड़ा कमाल का होगा। आप जिस काम को करने की कोशिश करेंगे उस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी। कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप खुद अपने आप पर में गौरवान्वित महसूस करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि अर्थात मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में पैसों को थोड़ा कस करके पकड़ने की कोशिश करें। पैसों को अपने हाथों से निकलने ना दें, क्योंकि आपका पैसा आपसे ज़्यादा तेज़ी से निकलता हुआ चला जाएगा। जहां पर 5 रुपये खर्च करने से काम बन सकता है, थोड़ा सा अगर मन को आपने बहका दिया तो 5 का 25 होने में समय नहीं लगेगा। कुछ पैसा दवाई में भी जा सकती है। आँख से संबंधित समस्या जिनको है वो लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन राशि वाले यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की 6ठे भाव पर में पड़ेगी। आपको पेट से संबंधित समस्या परेशान करेगी। अपयश, कलंक, शोक, दुख आपके ऊपर में हावी हो सकता है। कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन लेना चाह रहे हो, इसमें प्रयास कर सकते हो, आपका काम बन सकता है। इतना ही नहीं, कुंडली के 6ठे भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाता है कि दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा तक के योग बन जाएंगे। थाना, कोर्ट केस, पुलिस कचहरी, इन सब में जाना आना हो सकता है, तो सावधान। देवी और सज्जनों, यही थी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों की राशि फल। इन 2 दिनों में क्या होगा हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। ये वीडियो बाहर का है, आउटडोर का है, हो सकता है साउंड प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई हो, लेकिन फिर भी समय के अभाव रहते हुए भी हमने ये बाहर में ही प्रयास किया कि शूट करके आपको कल ये वीडियो दे दूं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।